अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े पर मोहम्मद हज़रात। सूरह दहर जिसको सूरह इंसान भी कहा जाता है, उसके आखिरी हिस्से में खालिक़ कायनात अहले बैत रिसालत का तारुफ इस अंदाज से करा रहा है कि वो तो कुछ चाहते ही नहीं सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहता है। यानी इस कायनात में अल्लाह के कुछ मखसूस और मुक़द्दस बंदे ऐसे भी हैं कि जो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। यह यूँ भी कहा जा सकता है कि जो अल्लाह चाहता है वो ये चाहते हैं और जो ये चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है। जो अल्लाह की मर्ज़ी वो इनकी मर्ज़ी और जो इनकी मर्ज़ी वो अल्लाह की मर्ज़ी। तो फिर ये बात भी तस्लीम करना पड़ेगी कि अगर ये राज़ी तो अल्लाह राज़ी और अगर ये नाराज़ तो अल्लाह नाराज़। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। अज़ीज़ों, अक्सर लोगों की समझ में ये जुमला नहीं आता कि ये कैसे कहा जा सकता है कि जो अहले बैत ने चाहा वो अल्लाह ने चाहा। ये तो सही है कि जो अल्लाह चाहता है वो अहले बैत चाहते हैं, लेकिन ये कैसे कहें कि जो अहले बैत चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है। अज़ीज़ों, उस वक्त तक नमाज कबूल नहीं होती जब तक बंदा नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ न करे। दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है। आप हज़रात मस्जिद में जाते हैं, दुआ मांगते हैं, मुसल्ले पर बैठते हैं, दुआ मांगते हैं, इफ्तार करते हैं, दुआ मांगते हैं, नमाज बजमात में शरीक होते हैं, दुआ मांगते हैं। दुआ मांगने का बड़ा हुक्म दिया गया है, बड़ी ताकीद की गई। आप मुझे बताएं कि जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल भी होती है और कभी कभी रद्द भी होती है। हकीकत दुआ क्या है? हमारे और आपके पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम दुआ की हकीकत इस अंदाज से बयान फरमाई। अक्सर लोग कहते हैं कि हम दुआ मांगते हैं
मगर हमारी दुआ पूरी नहीं होती। इस सिलसिले में भी बहुत से इरशादात मासूमीन के हैं। मसलन एक कौल ये भी है कि अगर तुम ये महसूस करो कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं तो अल्लाह से कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। तो आपके पाँचवें इमाम से किसी ने पूछा कि दुआ क्या है, तो इमाम ने फरमाया कि दुआ सिर्फ हाथों को पेश परवरदिगार बुलंद करने को नहीं कहते। दुआ सिर्फ चंद अल्फाज की ज़बान से अदायगी को नहीं कहते, बल्कि इमाम ने फरमाया कि दुआ यह है कि अपनी आजिज़ी का मुकम्मल तौर पर एतराफ़ और अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल एतमाद। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद वाले। इसको कहते हैं दुआ। इसको कहते हैं दुआ। दुआ का मतलब यह है कि जब हम बारगाह इलाही में जाएं तो जिस चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं उस सिलसिले में इस बात का एतराफ़ करें कि परवरदिगार ये काम हमारे बस में नहीं है, ये काम हमारे इम्कान में नहीं है। यानी सिद्क़े दिल से इस चीज़ का एतराफ़ हो और साथ साथ अल्लाह की ज़ात पर ये एतमाद भी हो कि वो चाहे तो ऐसा हो सकता है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि इमाम फरमा रहे हैं कि अपनी आजिज़ी का मुकम्मल एतराफ़ और अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल एतमाद। अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल एतमाद यानी अपनी आजिज़ी के एतराफ़ में गुरूर व तकब्बुर का शायबा ना हो। क्या सुन रहे हैं आप? और अल्लाह पर एतमाद के मामले में शक और शुबहे का शायबा ना हो। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। तब दुआ कबूल होती है। तो दुआ कबूल भी होती है और दुआ रद्द भी होती है। आप मुझे बताइए कि जब दुआ कबूल होती है तो क्या होता है? आपने दुआ की कि परवरदिगार हमारे पास मकान नहीं है, हमें मकान मिल जाए। आपने दुआ की परवरदिगार हमें मुलाजिमत नहीं मिल रही है, हमें मुलाजिमत मिल जाए। आपने दुआ की कि परवरदिगार हमारा कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, हमारे कारोबार में तरक्की हो जाए। आपकी दुआ कबूल हो गई। बेटा मांगा था, बेटा मिल गया। मकान मांगा था, मकान हासिल हो गया। कारोबार में तरक्की चाह रहे थे, तरक्की हो गई, दुआ कबूल हो गई। आप मेरी तरफ देखें और उसके बाद गौर करके मुझे बताएं कि ये हुआ क्या। जब दुआ कबूल हुई तो हकीकत में क्या हुआ? का पहले आपने चाहा कि आपको मकान मिले। जब आपने चाहा कि आपको मकान मिले और अल्लाह ने भी चाहा कि आपको मकान मिले तो आपको मकान मिल गया। आपने चाहा कि आप साहिब औलाद हो जाएं, जब अल्लाह ने भी चाहा कि आप साहिब औलाद हो जाएं तो आप साहिब औलाद हो गए। आपने चाहा कि हमें तरक्की हो जाए, अल्लाह ने भी चाहा कि आपकी तरक्की हो जाए तो आपकी तरक्की हो गई। तो भाई मसला यही तो है ना कि पहले आपने चाहा और जो आपने चाहा, जब वही अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुआ कबूल हो गई। तो जब हमारे जैसों का चाहा हुआ अल्लाह चाह सकता है तो क्या मासूमीन का चाहा हुआ अल्लाह नहीं चाह? एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद वाले। सिंपल सी बात है। अब ये अलग बात है कि कभी हमारी दुआ कबूल होती है और कभी हमारी दुआ रद्द हो जाती है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन देखिए अजीजों, हकीकत यह है कि दुआ कबूल हो या रद्द हो, लेकिन इंसान को सब्र का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ना चाहिए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बातें बताना ज़रूरी हैं, लिहाजा मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे 11वें इमाम को किसी शख्स ने एक ख़त लिखा। हमारे 11वें इमाम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि हमारे सामने अपनी हाजतें बयान करने में शर्म न किया करो, इसलिए कि अल्लाह ने हमें इस बात पर मुकर्रर किया है कि हम अपने चाहने वालों की, आप गौर फरमाने, हाजतों को पूरा करें। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। हमारे सामने हाजत बयान करने में शर्म न किया करो। तो इमाम के चाहने वाले ने इमाम को एक ख़त लिखा। जहाँ तक मजमा है बहुत गौर से सुने। देखिए इस तरह के वाक़यात, इस तरह के हादिसात हमारी ज़िंदगी में पेश आते हैं। लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुआ के फ़लसफ़े को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रहमान रहीम, और अल्लाह ने उन बंदों को वसीला और ज़रिया बनाया है कि जो करीम इब्न करीम है।
लिहाजा जब इनसे दुआ कीजिए तो दुआ करने के बाद सब्र से काम लीजिए। ये नहीं कि फ़ौरन परेशान हो गए कि हम दुआ करते हैं हमारी दुआ पूरी नहीं होती। इमाम को ख़त लिखा इमाम के चाहने वाले ने, और उसने इमाम से ये पूछा कि ये बताइए कि मिशकात से मुराद कौन है। एक तो इल्मी सवाल किया कि मिशकात से मुराद कौन है, और उसके बाद उसने लिखा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक बेटे की बशारत दें कि अल्लाह मुझे औलाद अता करे, अल्लाह मुझे औलाद अता करे। तो इमाम ने जो उसको जवाब दिया उसका मजमून ये था कि मिशकात से मुराद ज़ात पैगम्बर है, मिशकात से मुराद ज़ात पैगम्बर है। अब इस वक्त उस पर बहस नहीं है, लिखा मिशकात से मुराद ज़ात पैगम्बर है। फिर लिखा कि जो तूने दूसरा सवाल किया है तो अल्लाह तुझे सब्र अता करे। गौर कीजिएगा, इमाम ने लिखा कि अल्लाह तुझे सब्र अता करे, और दूसरा जुमला ये लिखा कि सब्र के बाद अल्लाह तुझे नेमुल बदल अता करे, सब्र अता करे और नेमुल बदल अता करे। जाहिर सी बात है कि ख़त उसके पास पहुंचा। कुछ दिन के बाद उसकी ज़ौजा हामिला हुई, एक बच्चे की विलादत हुई, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद ही फौत हो गया, पैदा होने के बाद ही उसका इंतकाल हो गया। अब इसकी समझ में आया कि इमाम ने क्या लिखा था कि अल्लाह तुझे सब्र अता करे। क्या सुनाया, अल्लाह तुझे सब्र अता करे, और साल भर के बाद अल्लाह ने फिर उसको जीता जागता बेटा अता किया। ये इमाम का जुमला था कि अल्लाह नेमुल बदल अता करे। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे अर्ज करने का मकसद है एक सलावत और पढ़ते बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए कबला, ये सारी हिकमतें इसलिए भी थी, मैं समझता हूँ, अगर आप इसको उसी आईने में देखने की कोशिश करें कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, और इमाम हुसैन कह रहे हैं जा मैंने तुझे एक बेटा अता किया। रसूल फिर कह रहे हैं तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, कहा जा तुझे 2 बेटे अता किए। अगर रसूलुल्लाह ये न कहते तो लोग कहते इमाम हुसैन के कहने से थोड़ी मिला, उसके तो किस्मत में था ही, उसे तो मिलना ही था बेटा, लिहाजा उसे बेटे मिल गए। इमाम हुसैन के कहने से थोड़ी मिले, इसीलिए रसूलुल्लाह कह रहे थे किस्मत में नहीं है, मुकद्दर में नहीं है। हुसैन औलाद अता करते चले जा रहे थे ताकि दुनिया समझ ले कि किस्मत से नहीं मिल रहा है, मुकद्दर से नहीं मिल रहा है, हुसैन से मिल रहा है। समझ रहे हैं, मुकद्दर में नहीं है, किस्मत में नहीं है, लेकिन अगर हुसैन चाहें तो किस्मत बदल जाए, हुसैन चाहें तो तकदीर संवर जाए। यहाँ भी मसला यही था। वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से कह रहा था आप दुआ कीजिए, आप बशारत दीजिए अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर दे। अगर इमाम हसन अस्करी यही लिख देते कि अल्लाह तुझे एक बेटा अता करेगा और बेटा मिल जाता, तो लोग कहते उनके लिखने से थोड़ी मिला। क्या सुन रहे हैं आप, गौर कीजिएगा अज़ीज़ों, जो मैं अर्ज़ कर, उनके लिखने से थोड़ी मिला, वो तो उसको बेटा मिलना ही था, बेटा मिल गया। इसीलिए अल्लाह ने ये एहतिमाम किया कि पहले अल्लाह तुझे सब्र अता करे, बाद में नेमुल बदल अता करे। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और क्या आपने या नहीं गौर किया, अल्लाह तुझे सब्र अता करे और अल्लाह तुझे नेमुल बदल अता करे। ये मजमा क्या सुन रहा है, मौला की अता है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह तुझे सब्र अता करे, अल्लाह तुझे नेमुल बदल अता करे। अब सब्र किस बात पर कर रहा है, का बच्चा पैदा होकर मर गया, इस पर तुझे सब्र करना है। अल्लाह नेमुल बदल अता करे, साल भर के बाद अल्लाह तुझे फिर बेटा अता करेगा। यानी इमाम के ये दोनों जुमले बता रहे हैं कि इमामत को मौत पर भी इख्तियार है, जिंदगी पर भी इख्तियार है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौत पर भी इख्तियार। बस अजीजों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। तो जो ये चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है, जो ये चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है। मैंने पहली मुहर्रम को आगा बाखिर के इमामबाड़े में इस सिलसिले में आपके सामने कुछ अर्ज किया था। तो जो ये चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है। अब लोग कहते हैं बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी की यहाँ सिलने गए हुए हैं, रिजवान जन्नत आया, और जब रिजवान जन्नत आया तो उसने आगे कहा अना खैयातुल हसनैन। कुछ कमकलों ने कहा कि साहब कपड़े तो जन्नत से आए, बीबी ने कहा था दर्जी के यहाँ सिलने गए। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि बीबी के कहने से अरे भाई ये मासूमीन है, ये मासूमीन है। देखिए एक बात अक्सर कही जाती है, बहुत तवज्जो के साथ सुनिए। मौला अली एक रास्ते से गुजर रहे, रास्ते में एक टेलर की दुकान थी, सुनिए एक दर्जी की दुकान थी। जैसे इस तरह के लोगों का आम तौर पर अक्सर इस तरह की खराबियां बाल लोगों में पैदा हो जाती हैं। वो दर्जी कपड़े सी रहा था
और गाना गा रहा था, समझ रहे हैं, कपड़े सीता जा रहा था और गाना गाता जा रहा था। देखते आजकल इस तरह के वाक़यात आप हज़रात के सामने आते हैं। अब वो खुद गाना नहीं गा रहे हैं तो मसलन एक सलावात और पढ़ा मोहम्मद, ये सब पुराना काम है, वहाँ से चला आ रहा है। तो गाने के ऊपर हाथ चल रहा है, तो गाना गाता जा रहा था, कपड़े सीता जा रहा था। तो मौला अली आगे बढ़ के उसने कहा, तुझे मालूम है ये गाना जो है ये रसूलुल्लाह की शरीयत में हराम है, इसके बजाय अगर तू कुरान की आयतों की तिलावत कर तो ज़्यादा बेहतर। तो उसने मौला अली से कहा, या अली आपने सही फरमाया, मुझे कुरान की आयतों की तिलावत करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुरान की तिलावत करना आता ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं कुरान। तो जब मुझे आता ही नहीं तो मैं तिलावत कैसे करूं, जब मुझे नहीं आता तो मैं तिलावत कैसे करूं। मौला अली ने कहा, तुझे तिलावत करना नहीं आती? कहा, हाँ मुझे तिलावत करना नहीं आती। मेरे मौला ने अपना दस्ते एजाज उसके हाथ उसके चेहरे के ऊपर फेरा, कहा जैसे ही अली ने उसके चेहरे के ऊपर अपना हाथ फेरा वैसे ही वो हाफिज कुरान हो गया। सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या सुन रहे हैं आप, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जैसे ही उसके चेहरे पर हाथ फेरा वैसे ही वो हाफिज कुरान हो गया। इजाजत हो तो एक जुमला आपके सामने अर्ज करूं कि भाई यहीं से मालूम होता है कि अहले बैत का इख्तियार क्या है। ये चाहें तो दर्जी को हाफिज कुरान बना दें और चाहें तो रिजवान को दर्जी बना दें। एक सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ते वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आया, आने के बाद उसने कहा, अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। मैं किसका दर्जी हूँ? हसनैन का दर्जी हूँ। आज कोई उससे पूछे कि तू रिजवान जन्नत था। देखिए, किसी को अगर आप अपग्रेड करें तो वो खुश होता है और डिग्रेड करें तो वो नाराज होता है। प्राइमरी स्कूल में कोई हेड मास्टर है, आपका ये प्रिंसिपल साहब, खुश हो जाएगा। एक सलावत और पढ़ा मोहम्मद वाले। हालांकि प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर की पोस्ट होती है, प्रिंसिपल की पोस्ट ही नहीं होती, लेकिन आप उसको प्रिंसिपल कहिए खुश हो जाएगा। इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा है, आप उसके नाम के आगे लगा दें प्रोफेसर साहब, खुश। एक सलावत और पढ़ा मोहम्मद वाले। गौर कर रहे हैं या नहीं गौर कर रहे हैं? ये सारी बातें भी काबिल गौर है। आप लिख दीजिए प्रोफेसर, खुश हो जाएगा। क्यों? वह लेक्चरर भी नहीं है बेचारा, आप उसको प्रोफेसर कह रहे हैं, खुश हो जाएगा। तो किसी को भी आप अपग्रेड करके पुकारें वो खुश हो जाता है। हमारा जैसे कोई आदमी मजलिस पढ़ रहा है, नाम के साथ लग दिया अल्लामा, छोड़ो, खुश। आलिम कहलाने के लायक नहीं है, अल्लामा कहे जा रहे हैं, खुश हो गए। जिसके सर पे अमामा है, उसको हर चीज़ में गुलू नजर आ रहा है, उसके नाम के साथ लगा दिए मुश्तहिदुल असर, खुश। एक सलावत मोहम्मद। देखिए, अब जब बात होगी तो सबकी होगी ना। एक सलावत और पढ़ा मोहम्मद वाले। शहर में कोई ठीक से नहीं जानता, हमने कहा साहब दुनिया के मशहूर मारूफ शायर फलां साहब तशरीफ ला रहे हैं, खुश। किसी सिपाही को कहिए दरोगा जी, खुश हो जाएगा। किसी को भी आप अपग्रेड करके पुकारिए वो खुश हो जाएगा, और किसी को डिग्रेड करके पुकारिए तो वो खुश नहीं होगा। एसपी सिटी से कहिए, हाँ भाई दरोगा जी सब खैरियत, जब पागल आदमी है एसपी सिटी मुझे मुझे दरोगा जी करके पुकार रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ किसी को डिग्रेड करके पुकारिए तो वो खुश नहीं होता, किसी को अपग्रेड करके पुकारिए तो वो खुश हो जाता है। अब ये रिजवान जन्नत है, जन्नत का दरबान है, जन्नत का दरबान। आगे क्या कह रहा है? अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। आइए इससे पूछें कि तू जन्नत का दरबान है, रिजवान है, अपने को दर्जी कह रहा है, डिग्रेड नहीं हो रहा है, तेरा रुतबा कम नहीं हो रहा है,
ये अपना रुतबा क्यों कम कर रहा है? हो सकता है रिजवान जन्नत जवाब दे कि तुमने ये देखा कि मैंने अपने को दर्जी कहा, और ये नहीं देखा कि किसका दर्जी कहा। मैंने अपने को हसनैन का दर्जी कहा है, इमाम हसन और इमाम हुसैन का दर्जी कहा है। अरे जब हसनैन का नाका बनने से मोहम्मद का रुतबा कम नहीं होता, तो इनका दर्जी बनने से मेरा रुतबा क्या कम हो जाएगा? तो वो कह रहा अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। एक बात और अजीज, था तो रिजवान, अल्लाह ने उसे रिजवान ही बनाया था। किसी नबी से पूछे ये कौन, वो कहेगा रिजवान। किसी रसूल से पूछे कौन, कहेगा रिजवान। लेकिन हमारी शहजादी ने एक बार कह दिया दर्जी, तो वो दर्जी हो गया। एक बात समझ में आई कि बीबी ज़हरा जो कह दें वो हो जाता है। अब अगर हमारी शहजादी कह दें कि अब्बास मेरा बेटा है, तो अब किसी में इतनी हिम्मत जरूरत नहीं है ये कहे कि अब्बास फातिमा के बेटे का नाम नहीं। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयद शुहदा। हाँ जी, ये मसाइब की मजलिस होती है। मैंने आपके सामने फ़ज़ाइल इसलिए अर्ज़ कर दिए कि आप रोने के लिए मुतवज्जो हो जाए। मौला अली फरमा रहे हैं जनाब अकील से, भैया अकील किसी ऐसे बहादुर ख़ानदान में मेरी शादी करा दो जहाँ से ऐसा बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन के काम हो। बीबी फातिमा किलाबिया का इंतखाब हुआ। बीबी आई, सबसे पहले डेढ़ी पर सजदा किया, डेढ़ी पर सजदा किया बीबी ने। अंदर आई, सरकार हसनैन तशरीफ़ रखे थे, एहतरामन खड़े हुए। कनी बच्चों, मैं तुम्हारी माँ बन के नहीं आई, मैं तुम्हारी कनीज़ बन के आई। ये हज़रत अब्बास हर कदम पर इमाम हुसैन के साथ साथ चल रहे, साथ साथ चल रहे। हज़रत अब्बास कभी इमाम हुसैन से जुदा ना हुए। अजीज़ों, दो नबी अल्लाह के एक कश्ती में सवार हैं, मूसा और खज़र। कुछ अरसे तक साथ रहे, लेकिन जनाब खज़र ने जो काम किया, जनाब मूसा ने सवाल किया, आपने ये क्यों किया? आपने कश्ती में सुराख क्यों किया? आपने ये दीवार क्यों बनाई? आपने इस आदमी को कत्ल क्यों किया? हर मामले में जनाब मूसा सवाल कर रहे हैं। हमारी जान कुर्बान, 34 साल तक हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के साथ रहे। कभी किसी मसले में हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन से ये नहीं पूछा कि आका हुसैन आपने ये क्यों किया या आपने वो क्यों। अजीज़ों, करबला का मैदान, हमारे और आपके आका अब्बास, हमारी जान कुर्बान, इमाम हुसैन से इजाज़त मांग रहे हैं, इजाज़त नहीं मिलती। बीबी सकीना के लिए पानी लाने के लिए इजाज़त मिली। हज़रत अब्बास चले, बीबी सकीना का सूखा हुआ मशकीज़ा लेके चले, नहर पे आए, कब्ज़ा किया। कब्ज़ा करने के बाद पानी भरा, पानी भर के लेके चले। हाँ अज़ीज़ों, आप जानते हैं कि क्या हुआ। दाहिने हाथ पर वार हुआ, दाहिना हाथ कट के गिरा। बाएं हाथ पर वार हुआ, बायां हाथ कट के गिरा। हाँ अज़ीज़ों, एक तीर चला, मशकीज़े पर लगा, मशकीज़े का पानी बह गया। हज़रत अब्बास की आस टूट गई। अब घोड़े का रुख फिर दुश्मनों की तरफ किया। हज़रत अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, एक शख्स ने मेरे मौला के सर पर गुर्ज से वार किया। अब्बास त्योरा के ज़मीन की तरफ आए। हाँ अज़ीज़ों, मैंने किसी किताब में नहीं देखा, लेकिन मैंने मोतबर तरीन ज़ाकिरीन से सुना है कि एक ज़ाकिर थे जो मसाइब पढ़ने में बड़े मशहूर थे। एक दिन सो रहे थे, ख्वाब में देखा कि बीबी ज़हरा सियाह चादर ओढ़ के आई हैं और आगे ऐसे कह रही हैं कि तू मेरे लाल की मुसीबत बयान नहीं करता। इन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहा बीबी मैं आपके लाल हुसैन के मसाइब खूब पढ़ता हूँ। कहा नहीं, मैं अपने लाल अब्बास के बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा बीबी मैं हज़रत अब्बास के मसाइब भी खूब पढ़ता हूँ। कहा क्या पढ़ता है? कहा मैं पढ़ता हूँ कि अब्बास का दाहिना हाथ कटा। कहा बेशक मेरे अब्बास का दाहिना हाथ कटा। और क्या पढ़ता है? कहा मैं पढ़ता हूँ कि मेरे मौला अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ। कहा बेशक। और क्या पढ़ता है? मैंने कहा बीबी मैं बयान करता हूँ कि मेरे मौला अब्बास के सीने में तीर लगा। कहा और क्या पढ़ता है?
कि मैं पढ़ता हूँ कि उनका चेहरा तीरों से छलनी हो गया। और क्या पढ़ता है कि मैं पढ़ता हूँ कि मेरे आका के सर पर गुर्ज लगा। एक मरतबा बीबी ने सर पीट के कहा कि तू ये मुसीबत क्यों नहीं बयान करता कि जब कोई घोड़े से गिरता था तो अपने हाथों का सहारा लेता था, लेकिन जब मेरा अब्बास घोड़े से गिरा तो हाथ कलम हो चुके थे, मैं जन्नत छोड़ के आ गई। आ मेरे लाल, मैं तुझे आगोश में लेके जमीन पर उतार। घोड़े से गिरते वक्त आका हुसैन को आवाज दी। हुसैन ने कहा भैया अली, बेटा अली अकबर आगे बढ़ो। आवाज दी भैया अब्बास, तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। अब अजीजों, हजरत अली अकबर इमाम हुसैन की कमर को संभाले हुए इमाम हुसैन मैदान में आए। हजरत अब्बास के सराहने आगे बैठे, सर उठा के जानू पर रखा। कहा भैया अब्बास, कोई आखिरी ख्वाहिश है, कोई आखिरी तमन्ना है? कहा मैं दुनिया में आया था तो सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। ये आका मैं जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि जाते जाते आपका चेहरा देख के जाऊँ। कहा भैया अब्बास, तुम मेरे चेहरे की ज़ियारत क्यों नहीं करते? कहा एक आँख में तीर पैवस्त और दूसरी आँख में खून है, मैं कैसे आपका चेहरा देखूं? इमाम हुसैन ने अपने हाथ से तीर को निकाला, अबा के दामन से खून को साफ किया। भैया अब्बास, मेरे चेहरे की तरफ देखो। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन के चेहरे की तरफ देखा। कहा आका, कोई आखिरी हुक्म हो तो गुलाम उस पर अमल करे। कहा अब्बास, अगर तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो भैया अब्बास, मुझे बड़ी तमन्ना थी कि तुम कभी मुझे भाई कह के पुकारते। ए भैया अब्बास, एक बार मुझे भाई कह के पुकार लो। आज जो हजरत अब्बास ने आवाज दी, भैया हुसैन खुदा हाफिज। आज जो हुसैन की गोद का बाला, हुसैन का भाई अब्बास इस दुनिया से गुजर गया। मैं कहूँगा ए मेरे आका मौला अब्बास, अरे कम से कम आखिरी वक्त में बड़ा भाई सराहने आ गया, आंख से तीर को निकाल दिया, दूसरी आंख से खून को साफ कर दिया। लेकिन जब आपके आका हुसैन जख्मों से चूर चूर ज़मीने करबला पे आएंगे तो कोई हुसैन के बदन से तीरों को निकालने वाला ना होगा, कोई हुसैन का खून साफ करना।